जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निकलेगा। यूट और न्याजी पर किसी को एतबार नहीं, शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सोशल मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इंतशार फैलाने, फेक न्यूज और किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं। आइन के मुनाफी किसी भी पोस्ट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब। इमरान न्याजी और हमनवाओं ने करप्शन को परवान चढ़ाया। ऑपोजिशन की हर किस्म की तनकीद का खैर मकदम करेंगे। तमाम जमातें मिलकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया गया। फितने को रोकने के लिए सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। इमरान खान सबसे बड़ा झूठा और करप्ट है। जलसों में लोगों से झूठ बोलता रहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। अवाम मजीद महंगाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान और शौकत तरीन के मुआहिदों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दोहा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट इजाफे के साथ 13.75% कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मोहम्मद यासीन मलिक को दहशतगर्दी के जाली मुकदमे में मुलव्वस करने की शदीद मज़म्मत। रियासती दहशतगर्दी से कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक काउंसिल इंतकाम पर मबनी भारतीय इक़दामात का नोटिस दे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सेनेट में करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। झूठे मुकदमात और भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। करारदाद की नकल दुनिया की तमाम पार्लिमान को भिजवाई जाए। जर्मन सेनेट। यासीन मलिक को जेल में ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुरअमन कश्मीरी लीडर पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाई जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला और कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक से इज़हार एकजहती के लिए कल मकबूजा कश्मीर में हड़ताल का ऐलान। फिस्ताई मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अमल पैरा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को बचाने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करे। तिहाड़ जेल में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह का मुतालबा। कोरोना के बाद आलमी सतह पर मंकी पॉक्स का खौफ। बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में केसेस सामने आने लगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वजारत सेहत की हिदायत पर तमाम एयरपोर्ट पर अमले को अलर्ट कर दिया गया। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़िम। मुल्क को पोलियो से पाक करेंगे। वफाकी वजीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल। PIA का 31 मई से हज ऑपरेशन का आगाज होगा। मुख्तलिफ शहरों से जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। 297 परवाजों पर मुश्तमिल फ़िज़ाई ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक। इमरान न्याजी इंतशार की सियासत कर रहे हैं। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लॉन्ग मार्च की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सूबे में अमन की फ़ज़ा कायम रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला हमजा शहबाज। शिरानी के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए कोशिशें तेज। आर्मी, FC और NDM में मुसलसल मसरूफ़ अमल।
समंजई में देवदार और जैतून के जंगलात में लगने वाली आग की शिद्दत में कमी। ईरान की जानिब से फायर फाइटर तैयारा भी कार्रवाइयों में शरीक। बैक वक्त 40 टन पानी फजा से अपने हदफ पर छोड़ सकता है। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बास मकामात पर झालाबारी का भी इम्कान। इंडोनेशिया में एशिया हॉकी कप, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद एक एक गोल से बराबर। भारत ने पहले क्वार्टर में गोल किया, पाकिस्तान ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर किया। कौमी टीम अपना दूसरा मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। आसिफ अली, हैदर अली, उस्मान कादिर और आसिफ आफरीदी को शामिल नहीं किया गया। दोनों टीम्स के दरमियान वनडे मैचेस 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान T20 सीरीज का कल से कराची में आगाज। मैच दिन 2 बजे से देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई। श्रीलंका के विमेंस टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान में T20 मैच खेलने के लिए पुरजोश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वजीर आला पंजाब अवामी सहूलत पैकेज के तहत अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 से कम होकर 490 रुपए यानी 160 रुपए कम। वजीर आला पंजाब की जानिब से अशियाए खोरनोश पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी। हम आवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ देने आए हैं। हुकूमत पंजाब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोलकन बनने की कोशिश की तो कानून उससे निपटेगा। PTI मार्च करने वालों को खबरदार करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराफत के दायरे से जो निकलेगा, कानून उसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी झूठा है, मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके माशी बहाली रोकने निकला है, इसे कामयाब नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी की जबान और खमीर में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। 2014 में 126 दिन गुंडागर्दी की गई, पार्लियामेंट, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, अदलिया की दीवारों पर शलवारें लटकाई गईं, कब्रें खोदी गईं। यूटर न्याजी पर किसी को एतबार नहीं। 2014 में भी इसने झूठ बोला था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सोशल मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, तहम मुआशरे में इंतशार फैलाने, फेक न्यूज़ और किरदार कुशी के लिए इसके इस्तेमाल की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में टिकटॉक के एशिया पैसिफिक रीजन के सरबराह की क़यादत में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आईन पाकिस्तान शहरियों के हुकूक और आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन के मुनाफी किसी भी पोस्ट के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम को ऐप के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए टिकटॉक इंतजामिया मकामी ज़बान को तरजीह दे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माजी में जिन वजूहात की बिना पर टिकटॉक पर पाबंदी आयद हुई, उन्हें मद्देनजर रखते हुए मौसर इकदाम होने चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नौजवानों को टिकटॉक पर वीडियोस की तैयारी के हवाले से सेफ्टी और आगाही फराहम करना इंतहाई जरूरी है।
वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की 75 साला गोल्डन जुबली तकरीबात में टिकटॉक के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों में जज्बा हुब्बुल वतनी को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक इंतजामिया वजारत इत्तलात के ज़रिए इंतजाम इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी के प्लेटफॉर्म को भी आगाही के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नौजवानों को सोशल मीडिया पर मुआशरती और मजहबी अक़दार के हवाले से आगाही फराहम करना होगी। इसके साथ वालिदैन को भी टिकटॉक वीडियोज़ के हवाले से आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। PBA के साथ मिलकर आगाही मुहिम चलाई जा सकती है। वजारत इत्तलात इस ज़िम्न में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफ़द के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान की सकाफत और अक़दार के फ़रोग़ के लिए भी टिकटॉक ऐप अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के कौमी दिनों और PSL के मौके पर टिकटॉक ऐप पर कौमी जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए लाखों वीडियोज़ तैयार हुई। मुस्तक़बिल में भी इस जज्बे को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं। इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान हर दौर में तरक्याती अमल में रुकावट डालते रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुआहिदों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं और हर शोबे में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। मजीद तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF से जो वादे किए थे इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। अवाम मजीद महंगाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। IMF से दरख्वास्त करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए वक्त दें। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है। ये उन्होंने वादा किया है IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से, लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूंगा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। एक सवाल के जवाब पर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन झूठ ना बोलें और अवाम को सच बताएं कि वो मईशत को किस नहज पर पहुंचा कर गए हैं। जो मुल्क से वफा न कर सके वो हमारी हुकूमत की मदद के लिए कैसे संजीदा हो सकते हैं। साबिक हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज लेकर मुल्क को माशी बुरहान की तरफ धकेल दिया है। बर वक्त फैसले न करने से बिजली और गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़ेंगे, तो कहाँ छोड़ के गए थे मुझे बता दो। 3-4 साल तक इन्होंने टर्मिनल नहीं लगाए क्योंकि इन्होंने कोई गैस के मुआहदे नहीं करे। तो गैस की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोयला लेना नहीं है, इन्होंने कोयला नहीं लिया। 4 में से 3 साल LNG लेना भूल गए। ये इस वक्त कोयला महंगा मिल रहा है, फर्नेस ऑयल महंगा मिल रहा है। ये हम जब आए तो 5500 मेगावाट इसलिए बंद था कि वहाँ पे ईंधन ही नहीं था, कहीं कोयला नहीं था, कहीं डीजल नहीं था, और 2000 इसलिए बंद था कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में 16 सीमेंट फैक्ट्री के लाइसेंस दिए, जबकि माहौलियाती तकाज़ों के पेश नज़र 2 से ज़ायद लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। उस्मान बुज़दार बताएं कि किसके कहने पर इतने लाइसेंस दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्टेट बैंक ने 150 बेस पॉइंट इजाफे के साथ पॉलिसी रेट 13.75% कर दिया है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक अबूरी तखमीनों से जाहिर होता है कि शरह नमू तवक्को से ज्यादा है। मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी अवामिल के बायस महंगाई का मंजरनामा तब्दील हो गया है, जबकि सब्सिडी पॉलिसी की मुसलसल गैर यकीनी ने शरह मुबादला पर दबाव में इजाफा कर दिया है। आलमी सतह पर रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह भी महंगाई में इजाफा हुआ। मजीद ये कि दुनिया के तमाम मरकजी बैंकों को बुलंद महंगाई और दुश्वार मंजरनामे का सामना है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहे हैं, उन्हें फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये बात लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। रिपोर्ट करेंगे ताहिर कलासरा। मनसूबाबंदी व तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाने और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और किसी गैरानी इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस किस्म की सियासत एक ऐसी रियासत में जो एक एटमी ताकत भी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसीलिए इमरान नियाज़ी साहब अगर मुल्क के अंदर एनार्की फैलाकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत हैं, हम बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो जमहूरी हकूक़ हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की 4 साल हुकूमत के मुआशी बदहाली के असरात
कई सालों तक रहेंगे। इमरान खान ने सी पैक की गवादर बंदरगाह को तबाह किया, सनतों को नुकसान पहुंचाया, जबकि IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जो मुल्की मफाद में नहीं थे। पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का बोझ पिछले 4 सालों में डला है, उससे निकलने में हमें काफ़ी अरसा लगेगा। गवादर पोर्ट में ड्रेजिंग की प्रपोजल्स पड़ी थी, वहाँ की बंदरगाह की सफाई की प्रपोजल थी, हुकूमत ने उसके लिए फ़ंड जारी नहीं किए। आज गवादर बंदरगाह की जो गहराई है वो सिर्फ 11 मीटर रह गई है और उसके अंदर कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। अब लॉन्चें आ रही हैं गवादर बंदरगाह के अंदर, तो क्या ये जानबूझ के किया गया है? इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अहकाम इलाही पर अमल दरामद और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हमारे तमाम मसाइल का हल है। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को दहशतगर्दी के जाली मुकदमे में मुलव्वस करने के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ काउंसिल से मुतालबा किया है कि इंतकाम पर मबनी भारतीय इक़दाम का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बेमिसाल बहादुरी और हुर्रियत की अलामत और ज़मीर के कैदी यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय हथकंडों को मुस्तरद करते हैं। ये कश्मीरियों को झुकाने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के तमाम इदारों और OIC के फोरम पर यासीन मलिक और कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को पूरी कुव्वत से उठाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के नाजायज़ और गैर कानूनी इक़दाम की तरह यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा भी गैर कानूनी और नाजायज़ है। भारत कश्मीरियों की नुमाइंदा हकीकी क़यादत को ख़त्म करने की सोची समझी मनसूबाबंदी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी कश्मीर की निशानी सैयद अली गिलानी, शहीद के जसद खाकी से डरने वाला भारत यासीन मलिक की हक गोई से खौफज़दा है। अशरफ सहराई शहीद, उनके शहीद साहिबजादे समेत हज़ारों शोहदा हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए काबिज़ भारत के जुल्म बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी के सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि काले भारतीय कवानीन और अदालती निज़ाम इंसाफ के फितरी तकाज़ों के मुनाफी हैं। हकीकत है कि किसी कौम को जबर और रियासती दहशतगर्दी, स्याह कवानीन और सज़ाओं से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बहादुर कश्मीरियों को बेमिसाल जदोजहद पर सलाम पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक को जेल में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एक पुरअमन कश्मीरी लीडर पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 25 मई को कुछ भी कर सकता है। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस इंतकाम का नोटिस लें। 25 को उनके खिलाफ कोई भी सजा आ सकती है और एक्सट्रीम सजा आ सकती है। यासीन साहब की और हुर्रियत क़यादत की जान बचाए, वरना तो पूरी की पूरी हमारी जो पुरअमन सियासी तहरीक है उसको दफन कर देगा कब्रिस्तान में। अगर अमन की चाबी किसी के पास इस वक्त है इस पूरे खित्ते के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत की क़यादत के पास है। इस मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाई जाएगी। भारतीय अदालत की जानिब से मुमताज हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ कल मकबूजा जम्मू कश्मीर भर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। KMS सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुध को मकबूजा इलाके और दुनिया के तमाम बड़े दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहिरों की भी कॉल दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने एक बयान में मोहम्मद यासीन मलिक को भारतीय कैंगरू अदालत की तरफ से कसूरवार ठहराए जाने को इंसाफ के साथ मजाक करार देते हुए इस शर्मनाक फैसले के खिलाफ एहतजाज की अपील की है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने भारत की बदनाम ज़मानत हार जेल से एक पैगाम में कहा है कि जेलों के अंदर और बाहर कश्मीरी रहनुमा और कारकुनों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों को बचाने के लिए आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करे। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर और बारामूला के अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से झूठे मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सेनेट ने मुतफ़क्का करारदाद के जरिए हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ झूठे मुकदमात और भारतीय मजालिम की मजम्मत की है। चेयरमैन सेनेट ने हिदायत की कि करारदाद की नकल वजारत खारजा के जरिए दुनिया की तमाम पार्लियामान को भिजवाई जाए। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक।
सेनेट इजलास की सदारत चेयरमैन सादिक संजरानी ने की। कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम के खिलाफ और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात के खिलाफ करारदाद ईवान में यूसुफ रजा गिलानी ने पेश की। मुतफिका मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि भारत आलमी मुआहदों की पासदारी करे और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात वापस ले और कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला भी बंद किया जाए। करारदाद में आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम के नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। सेनेट इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर कायदे ईवान आजम नजीर तारड़ ने कहा कि PTI की हुकूमत आइन के मुताबिक ही खत्म की गई है और उनके अपनों ने ही उन पर एतमाद नहीं किया और उनके साथ नहीं रहे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कायदे ईवान सेनेट को बोलने नहीं दिया जाएगा तो अपोजिशन लीडर कैसे बोल पाएंगे। दुनिया में एक मनफी पैगाम गया है, हमें अपने रवैयों पर गौर करना होगा। इजलास में सेनेटर कमरान मुर्तजा ने जोब और शरानी के जंगलात में लगी आग पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि आग ने जंगली हयात और जंगलात को तबाह कर दिया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सपोर्ट दरकार होगी फराहम करेंगे। सेनेटर निसार खोड़ो ने बतौर सेनेटर के ओहदे का हल्फ उठाया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और दीगर के लिए फातह ख्वानी भी कराई गई। सेनेट में सेनेटर शहादत ईवान की जानिब से फौजदारी तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर कर लिया गया। सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में वज़ीर आला हमजा शहबाज की सदारत में होने वाले इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। IG पुलिस ने मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को शादबाग लाहौर से अगवा होने वाली तालबा की बाजियाबी के हवाले से भी आगाह किया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। मासूम तालबा के अगवा में मुलविस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, वो नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि चीचावतनी में दोहरे कत्ल के वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की 48 घंटे में गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान कड़ी सज़ा के हकदार हैं। सेहत से मुतालिक उमूर के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हिदायत की कि कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी से बातचीत जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि कैंसर मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहनी चाहिए। लाहौर में अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि सूबे में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। आटे की तरह चीनी और घी की कीमतों में कमी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जायज़ मुनाफा कमाना ताजरों का हक है, लेकिन किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पोलियो कैंपेन के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में 5 रोज़ा इंतज़ादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तर्जमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अनीस आवान। पोलियो मुहिम में 3,40,000 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता माह 3 केस सामने आए। मेरी अपील होगी तमाम उलमा से, असातिज़ा से, माशरे के हर फर्द से, हर तबके से और हर नुक्ता नज़र रखने वाले से कि इस मूजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें, इस कौम को निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम 27 मई तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 1,60,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ये मुहिम 29 मई तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में भी 26,33,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 10,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुल्क भर की तरह खैबर पुख्तनख्वा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 72,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 40,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना के बाद आलमी सतह पर मंकी पॉक्स की बीमारी ने खौफ पैदा कर दिया है। बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इस मरज के केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
وزارت قومی صحت نے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول قومی ادارہ صحت کو صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ قومی اور صوبائی حکام کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی مشتبہ کیس کے لیے ہائی الرٹ رہیں۔ تمام ایئرپورٹس پر وزارت صحت کے ماتحت سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کے عملے کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت اب 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 سے کم ہو کر 490 روپے یعنی 160 روپے کم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اشیاء خورنوش پر 200 ارب روپے کی سبسڈی۔ ہم عوام کو تکلیف نہیں ریلیف دینے آئے ہیں۔ حکومت پنجاب۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی میں انتخابات ترمیمی آرڈیننس 2022 پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور ان کے ہم نواؤں نے ملک لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی مثبت تنقید کا خیر مقدم کریں گے۔ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد نے کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جسے روکنے کے لیے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران خان نے اس ملک میں کرپشن کو پروان چڑھایا۔ عمران خان اور اس کے حواری ہر لحاظ سے بددیانت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بصیت پاکستانی کے اور بصیت اس پارلیمنٹ کے اراکین کے اپوزیشن اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں مل کے ان کھنڈرات سے انشاءاللہ تعالی جو ہے دوبارہ عصر نو جو ہے تعمیر کریں گے۔ پاکستان کی اکانومی کی بھی، گورننس کی بھی اور کرپشن کے خلاف جو ہے صحیح معنوں کا ایک فراڈ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑیں گے، ایک صحیح جنگ لڑیں گے۔ جو عمران خان جو ایک انسٹیٹیوشنلائز کر گیا کرپشن میں اس ملک کے اندر، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہم رکاب تھا پچھلے 4 سال میں جس نے اس ملک کو نہ لوٹا ہو۔ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں عوامی بھلائی کا ایک بھی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ جس طرح اس ملک کو 4 سال لوٹا گیا، جس طرح 4 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، معاشی لحاظ سے پاکستان کے عوام کی زندگیاں مشکل کر دیں زندہ رہنے کے لیے، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے ایک گھر نہیں دیا گیا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آج جو نوجوان عمران خان کے پیچھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک بچے کو بھی نوکری ملی عمران خان کی حکومت میں؟ عمران خان میں اگر جرأت ہوتی، اگر ہمت ہوتی اور اگر وہ چوہا بن کے نہ چھپتا تو اسے یہاں کھڑا ہو کے بات کرنی چاہیے تھی، اسے 4 سالوں کا جواب دینا چاہیے تھا۔ آبی وسائل کے وزیر سید خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 2010 میں بھی پانی کی کمی اور قحط سالی کا سامنا تھا، مگر جولائی میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انوائرمنٹل چینجز کی چیلنجز ہمیں کافی عرصے سے مل رہی تھی۔ 2010 میں یہی صورتحال تھی اور ہر جگہ قحط کی نشانیاں تھیں۔ منگلا میں جہاں ان کی کیچمنٹ ایریا ہے، منگلا میں وہاں پہ برساتیں نہیں پڑ رہی۔ پانی کا جو سورس ہے وہ تب پڑے گا جب گرمی بڑھے گی۔ ہمارے نیچے کے علاقوں میں اتنی گرمی ہے جس کا مثال 50 ڈگری 49 47، مگر خدا کی قدرت ہے کہ پہاڑوں پہ اسکردو میں یا جہاں ہماری کیچمنٹ ایریاز ہے نہ برساتیں ہیں نہ گرمی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف کے 2 امیدوار تھے۔ آئین کے مطابق قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے اکثریت کا ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض کے پاس 16 ممبران کے دستخط موجود تھے جبکہ غوث بخش مہر کے پاس 6 ممبران کے دستخط موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اس ایوان نے آئین اور قانون کے مطابق قائد حزب اختلاف کا انتخاب کیا۔ ایوان نے پاکستان گلوبل انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بل منظور کر لیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جوید عباسی نے انتخابات ترمیمی آرڈیننس 2022 قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جوید عباسی نے کہا کہ شرح سود میں اضافے کا فیصلہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے۔ آسٹریلیا کو کی جانے والی برآمدات $300 ملین تک تجاوز کرنے کا امکان ہے۔
रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में जिला शेरानी के जंगलात में 2 हफ्ते से लगी आग पर काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। तफसील से आगाह करेंगे वकार अहमद। शिरानी के जंगलात में लगने वाली आग 15 किलोमीटर से जायद रकबे पर फैल चुकी है। तोरगढ़, शरगली और समनजई में देवदार और जैतून के जंगलात में लगने वाली आग पहले से कम तो हुई है, ताहम आग बुझाने की कार्रवाई में संगलाख पहाड़ सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रहा है, वो मुश्किल जो है ना, ये मुश्किल पहाड़ है और वसाइल का न होना है। और वसाइल के न होने से मुराद में कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो मसला अब भी जो टीमें आ रही हैं जा रही हैं, उनका सबसे ये है कि पानी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली सरदार बाबर मूसा खेल भी सूरत हाल का जायजा लेने शिरानी पहुंचे। हुक्काम ने आग बुझाने की कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफ किया। महकमा जंगलात के 115 अहलकार भी आग बुझाने की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। कोयटा में वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजर और वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासे के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें शिरानी जंगलात में आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुतासरीन की इमदाद, बहाली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान की जानिब से आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर तैयारा पाकिस्तान भिजवाया गया है। ये तैयारा बैक वक्त 40 टन पानी फ़िज़ा से अपने हदफ पर छोड़ने की सलाहियत रखता है। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान मौसमी तब्दीली की वजह से शदीद खुश्क साली का शिकार है। दर्जा हरारत बढ़ने और बारिशें न होने से पानी की सख्त कमी है। तफसील हमारे नुमाइंदे मुख्तार अंजुम से। बहावलपुर का सहराए चोलिस्तान 66 लाख एकड़ और 550 किलोमीटर पर मुहित है। इंसानों के साथ चोलिस्तान में 13 लाख जानवर भी बसते हैं। यही जानवर चोलिस्तानियों का रोजगार भी हैं। दुनिया का ये 7वां बड़ा सहरा इस साल मौसमियाती तब्दीली से, दर्जा हरारत बढ़ने, नहरों में पानी की कमी और बारिशें न होने से खुश्क साली का शिकार है, जिसके बायस चोलिस्तान में इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी पानी की कमी की वजह से खतरे में है। हुकूमत के साथ गैर सरकारी अदारे भी इस इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। 12 मई से डेली बेसिस पे 10 टन जो है वो पानी जो है हम यहाँ पर मुख्तलिफ टोबाज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जस्ट लोगों की हेल्प करना, एक CSR एक्टिविटी ये कंडक्ट करना। सरकारी अदारों ने भी बहुत कोशिश की है, इसी तरह प्राइवेट अदारे भी बहुत आगे आए हैं और बड़ी खुशाइंद बात है, आपने देखा कि उन्होंने बेर वाले खूह को भर दिया। मेरी पुरजोर अपील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि कम अज कम नहरों में पानी पूरा करें। खरीद लेना घुट पानी दा साकू दिता है, कुछ माल आंदा चरा सोचन रोही पानी कुंडा पानी कहनी कुंड खाली है, रोही माल मरदा खड़े पानी पचा में रोही है। मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी की लहर से चोलिस्तान में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होने का इम्कान है। गर्मी की इस हिद्दत से बचने के लिए चोलिस्तान में मौजूद नहरों में फौरी तौर पर पानी फराहम करने के साथ चोलिस्तान के खुश्क साली से ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में वाटर टैंकर समेत मसनूई तरीकों से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि चोलिस्तान के बासियों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। लाड़काना, सखर और शहीद बेनज़ीराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की तपश और हब्स बरकरार है, जबकि कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के इलाकों में मौसम में तब्दीली आई है। शिराज अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ हुई है। ताहम जेकबाबाद, मोहनजोदड़ो, लाड़काना, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में आज भी सूरज की तपिश और हब्स से पारा 45 से 40.5 सेंटीग्रेड तक रहा और इन इलाकों में शहरियों को धूप और गर्म हवाओं की वजह से रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना रहा। ठंडे पानी, मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल और दिन के औकात में लोगों ने ज्यादा बाहर निकलने से परहेज किया। सुबह जैसे ही हुआ था इतनी लू चल रही थी, घर से दिल बाहर नहीं कर रहा कि बाहर हम लोग जाएं। अभी तक शाम हो गई है मगर अभी तक लू चल रही है। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, दिन के टाइम तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, शाम को निकलना चाहिए, काम वगैरह शाम को ही करना चाहिए, जूस वगैरह पीने चाहिए। हीट वेव से बचने के लिए बदीन में थर रेंजर्स की जानिब से कैंप का इनेकाद किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मुफ्त मेडिकल कैंप भी कायम किया गया, जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह, सखर और लाड़काना डिवीजन में चंद रोज मजीद गर्मी रहने का इम्कान है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद।
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ قدرے تھم چکا ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے بلوچستان کا تقریباً 70% حصہ شدید متاثر ہوا ہے، جس سے انسانی زندگیوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گرد آلود ہوائیں، شدید خشک موسم اور پانی کی قلت نے علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور حفاظت نہ ہونے کے باعث بارشوں کا سلسلہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری ماحولیات پر درخت کا بہت بہترین اثر ہوتا ہے، ہم پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم جو موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے، گرمی ہے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ شعور اور بیداری اب آ جانی چاہیے کہ درخت ماحول کے لیے کتنا ضروری ہے۔ رقبے کے حساب سے 33% ہمارا فارسٹ ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے 6% بھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید خشک اور گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت اوسطا محمد میں 49 سینٹی گریڈ، سبی میں 48، تربت میں 46، دال بندین میں 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبے میں جنگلات کی حفاظت، درختوں کی آبیاری اور شجرکاری مہم کے لیے ضروری ہے کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں، جس کے دورس نتائج حاصل ہوں گے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ لاہور شہر میں گزشتہ 3 ہفتے سے جاری گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، کچھ مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی۔ رپورٹ کریں گے معظم الدین۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح لاہور شہر بھی گزشتہ کچھ ہفتوں سے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا، تاہم آج قدرت زندہ دلانے لاہور پر مہربان ہوئی۔ صبح ہی سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، جبکہ ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جس سے گرمی کی شدت میں واضح کمی دیکھنے کو ملی۔ جی ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موسم آج بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کافی دن سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، گرمی کا زور جو ہے ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ بھی موسم ٹھیک ہے، آج سکون سے پھر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، بٹ کل سے موسم اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے یہاں پہ۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں کل صبح تک وقفے کے ساتھ مختلف مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ لاہور میں گرمی کی شدت میں کمی کے ساتھ شدید گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اسلام آباد میں موسم معتدل رہا، بادل اور سورج کی اٹکیلیاں جاری رہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ جڑواں شہروں میں موسم بدلتے ہی چلچلاتی دھوپ کی جگہ بادلوں کے خوشگوار سائے نے لے لی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری گرمی کی شدید لہر سے پریشان لوگوں نے موسم بدلنے پر سکھ کا سانس لیا ہے۔ لو جیسے تھپیڑوں کے بجائے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ کل رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے ہمارے صدرن پنجاب اور سندھ پہ یا بلوچستان کے جو گرم علاقے سبی وغیرہ ان پہ پڑے گا۔ ہیٹ ویو ان علاقوں میں ہوگی، لیکن اس کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ جون کے دوسرے ہفتے میں پری مونسون بارشوں کا امکان ہے، جس سے دوبارہ یہ ٹمپریچر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جڑواں شہروں میں گزشتہ رات ہی تیز آندھی اور ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس سے گرم و خشک موسم کی شدت ٹوٹ گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشوں کے اس سلسلے سے وبائی امراض میں بھی کمی آئے گی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو، دادو، شہید بینظیر آباد 48، لاڑکانہ، پڑیدن اور جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے عام شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اسلام آباد 31، لاہور 35، کراچی 39، پشاور 38، کوئٹہ 31، گلگت 27، مظفر آباد 33، مری 19، دیر 27، چترال 21، راولہ کوٹ 23، مالم جبہ 18، فیصل آباد 35، ملتان 36، سرگودا 33، سری نگر 23، جموں 32، لہ 15، پلوامہ 14، اننت ناگ 16، شوپیاں 13 اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور موسم کی صورتحال بہتر ہوتے ہی شاہراہ بابو سر ناران پر ٹریفک کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گزشتہ روز بابو سر ٹاپ پر رات گئے اچانک موسم کی خرابی اور شدید برفباری کے پیش نظر روڈ پر ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ دیامر انتظامیہ کی جانب سے بابو سر کاکان روڈ پر پہلے ہی شام 6 سے صبح 6 بجے تک آمد و رفت پر مکمل پابندی برقرار ہے۔ سیاح اور مسافروں کو انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے اور موسمی صورتحال کو دیکھ کر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو توانائی کی قلت کا شکار ہیں، اور اسی ضرورت کے پیش نظر پاکستان اپنے آزمودہ اور مثالی دوست ملک چین کے تعاون سے سی پیک کے تحت توانائی کے کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ انہیں میں سے ایک دریائے جہلم پر تعمیر کیا جانے والا کروڑ پن بجلی منصوبہ ہے جو اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے ارسلان اسد۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے سنگم پر دریائے جہلم کے بہاؤ پر تعمیر ہونے والا کروڑ ہائیڈرو منصوبے پر تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز ستمبر 2018 میں ہوا۔ منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کرنے والی چین کی کمپنی 3 گورجیس مکمل کر رہی ہے۔ 96 میٹر اونچا یہ منصوبہ ہارڈ راک فل ڈیم کہلاتا ہے جو اپنی نوعیت کا پاکستان کا پہلا بڑا ڈیم ہوگا۔ کروڑ پن بجلی منصوبہ دریا کے بہاؤ پر تعمیر ہو رہا ہے اور اس کی تکمیل سے پاکستان کو 720 میگا واٹ سستی اور ماحول دوست بجلی میسر آ سکے گی۔ سرسبز وادیوں میں تعمیر ہونے والے کروڑ پن بجلی منصوبے پر 98% کام مکمل ہو چکا ہے اور 4 ٹربائن میں سے 3 ٹربائن سے بجلی کی آزمائشی ترسیل کا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس اہم منصوبے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کی ہے۔ This project is being constructed under CPAC. Presently, the project is in final stage and shall be delivering its promised dividends very soon. کروڑ منصوبے کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ماحول دوست ہے کیونکہ اس کی تکمیل سے ماحول کو نقصان پہنچانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے اخراج میں سالانہ 35 لاکھ ٹن کمی ہوگی۔ اس منصوبے سے اب تک مقامی افراد کو روزگار کے 4000 سے زائد مواقع بھی دستیاب ہو چکے ہیں۔ کروڑ مینجمنٹ نے نہ صرف ہمیں ملازمت کا مواقع فراہم کیے ہیں بلکہ کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان کے اندر ہمیں سکولز، گرلز ہائی سکولز، مڈل سکولز، بوائز سکولز، پارکس، اس کے علاوہ BHU، اس کے ساتھ روزگار کے مواقع میسر کیے ہیں۔ پاکستان سی پیک کے تحت پاکستان میں اب تک توانائی کے 10 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ کروڑ سمیت 6 منصوبوں پر کام جاری ہے جن کی تکمیل سے پاکستان میں نہ صرف توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں بہت مدد ملے گی بلکہ آبپاشی اور پینے کے لیے پانی بھی دستیاب ہو سکے گا۔ ارسلان صدقٹی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو 10 سال سے منتظر بیواؤں کو انشورنس کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدر مملکت نے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ لائف کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ ملتان کے فائرمینز کی بیواؤں کو گروپ انشورنس ادا کی جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیواؤں کو گروپ انشورنس کی ادائیگی سے ان کا غیر منصفانہ اور بد انتظامی ہے۔ متعلقہ قوانین کے تحت ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے رپورٹ 30 دن میں جمع کرائی جائے۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ٹولز بنے یوٹیوبرز کا ایک اور جھوٹ بے نقاب۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے یوٹیوبرز سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر منفی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ یوٹیوبرز کی جانب سے آئی جی خیبر پختونخوا کو راولپنڈی سے فون کی گئی جھوٹی افواہ اڑائی گئی اور اداروں کو متنازع بنانے کی مذموم کوشش کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے فوری تردید کے ذریعے یوٹیوبرز کی اداروں کے خلاف مذموم مہم ناکام بنا دی۔ 25 مئی کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے حوالے سے آئی جی معظم جاہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے کوئی فون آیا نہ ہی مرکز سے کسی نے رابطہ کیا ہے۔ پولیس قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور مرکز سے بھی لانگ مارچ کو روکنے کے بارے میں کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پولیس کا سیاست سے عمل دخل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ تاریخ میں محب وطن لوگوں کو غدار قرار دیا گیا اور بعد میں شرمندگی بھی ہوئی۔ جب ادارے قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے تو چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحافیوں کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ سے پٹیشنرز کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات پر متعلقہ صوبوں سے مکمل تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے PFUJ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت 30 مئی تک ملتوی کر دی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز 31 مئی سے حج آپریشن کا آغاز کرے گی۔ اس مقصد کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سے جدہ اور مدینہ منورہ کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو کراچی میں PIA انتظامیہ کی جانب سے حج آپریشن اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ PIA کا 297 پروازوں پر مشتمل فضائی آپریشن 13 اگست تک جاری رہے گا۔ خواجہ سعد رفیق نے ہدایت کی کہ PIA اس مقصد کے لیے ایک بوئنگ 777 اور ایک ایئر بس 320 بھی استعمال کرے۔ اس اقدام سے فضائی آپریشن کو تقویت ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ PIA زائرین کی سہولت کے لیے دمشق اور نجف اشرف کے لیے فضائی آپریشن کو بھی وسعت دے رہا ہے۔ عاشورہ اور اربعین کے موقع پر اضافی پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شمالی علاقوں میں سیاحت کے فروغ کے لیے اسکردو، گلگت اور چترال کی پروازوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، لائف سٹاک سمیت سمندری غذا کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں دستخط کی تقریب ہوئی جس میں وزیر سرمایہ کاری چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ پہلے مرحلے میں چین پاکستان سے $5 کروڑ کی مچھلی درآمد کرے گا۔ اقدام سے گوادر اور کراچی میں توانائی اور لاجسٹکس کے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ طویل مدتی منصوبے کے تحت مستقبل میں گوشت بھی چین کو برآمد کیا جائے گا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چودھری صالح حسین نے زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں چینی سرمایہ کاری کی دلچسپی کو سراہا۔ آئین پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق کا مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ملک میں مساوی حقوق سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں انسانی حقوق کے بارے میں قومی کمیشن کے زیر اہتمام اقلیتوں کے ساتھ منظم امتیازی سلوک کے خاتمے کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے شرکاء نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک ایک اہم مسئلہ ہے۔ پالیسیز پر عمل درآمد تک مساوی حقوق چیلنج رہے گا۔ The Ministry of Human Rights has recognized minority rights as one of our priority areas under the Action Plan for Human Rights. Article 20 of the Constitution of Pakistan ensures freedom to profess religion and manage religious institutions through protection of law. Matters related to minorities are not only high on my agenda, but also on the top priority of this unity government. Article 25 in the Constitution, whereby all citizens are equal before law. There is no discrimination on any basis. Constitutional obligation to implement the principles of policy. The principles of policy explicitly refers to the minorities. What is really required is a proactive role by the state and its organs. شرکاء کا کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 25 اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، جس میں اقلیتوں کے حقوق بالکل واضح ہیں۔ انسانی حقوق کو کانسٹیٹیوشن کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے۔ ہم اس ہیومن رائٹس کے ڈسکورس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ جو ہے نا، جب تک اس کو نہیں ختم کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے ہیومن رائٹس کمیشن کو پاکستان میں اتنا جاندار دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی سیریس ایشو پر جو ہے وہ بات کی ہے۔ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے اور ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو کریٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے خلاف غیر منصفانہ رویوں پر ہیومن رائٹس کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ قابل ستائش ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ 15 لاکھ سے زائد پاکستانی برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہو چکے ہیں، جو مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ اسلام آباد میں چین کے انسداد دہشت گردی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انسداد منشیات کے وزیر نوابزادہ شاہ زین بگٹی نے کہا کہ چند شرپسند عناصر بیرونی دشمنوں کے اعلی کار بن کر پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت منصوبوں کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے حکومت نے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ بلوچستان کے عوام پاک چین دوستی اور مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے بہترین استعمال کے لیے منصوبہ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کی لیز، معاہدوں، کرایہ داری نظام، کمرشل اور رہائشی اثاثوں کی حیثیت سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے اور غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پراپرٹی سے متعلق تمام مقدمات کی متحرک انداز سے پیروی کی جائے۔ انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کے اثاثہ جات کی حیثیت تبدیل کرنے کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ظاہر اکرم درانی سے چیئرمین نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی طارق ملک نے
پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شہریوں کو شناختی کارڈ کے اجرا اور درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ عوامی سہولیات کے لیے بنوں میں، نظام بازار اور تحصیل ملان میں نئے نادرا سینٹرز کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کرک میں بھی عوام کو شناختی کارڈ کے اجرا اور رجسٹریشن کے سلسلے میں مسائل کو حل کیا جائے۔ چیئرمین نادرا نے ڈپٹی اسپیکر کو ادارے کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا اور درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔